जय श्री राम। आज का टॉपिक है रिलेटेड टू द ई इनवाइसिंग इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। तो जब हम भी एक्सपोर्ट करते हैं तो वो क्या होती है, वो जीरो रेटेड सप्लाई के अंडर फॉल करती है। तो जो हम गुड सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, इट मे बी टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई। अब अपना एक्ट में क्या बोला गया है कि जो एक्सपोर्ट आप करते हो, चाहे विद पेमेंट हो चाहे विदाउट पेमेंट, इन बोथ केसेस यू आर रिक्वायर्ड टू जनरेट द ई इनवाइस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विद पेमेंट? विद पेमेंट मीन्स आपने एलयूटी फाइल नहीं किया हुआ, तो जब भी आप सेल करोगे उस पर आपको आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। अगर वो टैक्सेबल सेल है, एग्जम्प्ट है तो जीएसटी लगेगा नहीं। विदाउट पेमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप कोई टैक्सेबल सेल कर रहे हो तो उस पर जीएसटी लगता है, बट आपने एलयूटी फाइल किया हुआ है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एलयूटी फाइल किया हुआ। तो उस केस में भी आपको ई इनवाइस बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट देखो कि आपने टैक्सेबल सेल आप कर रहे हो, एलयूटी फाइल नहीं किया हुआ, तो उस पर आप जीएसटी लगाओगे एट द टाइम ऑफ सेल। तो उस केस में आपको ई इनवाइस बनाना है। एलयूटी अपने फाइल नहीं किया हुआ, आप एग्जम्प्ट सेल कर रहे हो नील रेटेड, उस केस में ई इनवाइस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप जो सप्लाई कर रहे हो वो एग्जम्प्ट नील रेट है, उस पर कोई जीएसटी नहीं है। तो एलयूटी फाइल नहीं किया हुआ, टैक्सेबल सेल कर रहे हो, उस पर जीएसटी लगेगा, उस केस में ई इनवाइस बनेगा। एग्जम्प्ट नील रेटेड के केस में ई इनवाइस नहीं बनेगा। सेकंड, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपने एलयूटी फाइल किया हुआ है और आपने टैक्सेबल सप्लाई आप कर रहे हो, इट मीन्स आप टैक्सेबल सेल कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया, उस पर जीएसटी लगना चाहिए, बट आपने एलयूटी फाइल किया हुआ है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन इज क्या उस पर ई इनवाइस एप्लीकेबल होगा? यस, ई इनवाइस उस पर एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि आप जो सेल कर रहे हो वो टैक्सेबल सेल है, उस पर जीएसटी क्यों नहीं लग रहा? जीएसटी इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आपने एलयूटी फाइल किया हुआ है। ठीक है, तो आपने अगर टैक्सेबल सेल आप कर रहे हो, आपने एलयूटी फाइल किया हुआ है तो जीएसटी नहीं लगेगा। एलयूटी फाइल नहीं किया हुआ तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो दोनों केसेस में आपको ई इनवाइस बनाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट विद पेमेंट, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट। कि आपने एलयूटी फाइल किया हुआ है तो जीएसटी नहीं लगेगा, एलयूटी फाइल नहीं किया हुआ तो जीएसटी लगेगा इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो टैक्सेबल सप्लाई पर चाहे जीएसटी लग रहा हो चाहे नहीं लग रहा, वो डिपेंड करता है एलयूटी फाइल है या नहीं। तो इन दोनों केसेस में ई इनवाइस बनाना पड़ेगा। अब आता है एग्जम्प्ट या नील रेटेड, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाहे एलयूटी फाइल हो चाहे ना हो, तो उस दोनों केस में ई इनवाइस नहीं बनेगा। तो एग्जम्प्ट सेल आप कर रहे हो नील रेटेड, चाहे एलयूटी फाइल हो चाहे एलयूटी फाइल ना हो, इस केसेस में ई इनवाइस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ई इनवाइस बनते सिर्फ टैक्स इनवाइस के केस में, एग्जम्प्ट नील रेटेड के केस में आपका बिल ऑफ सप्लाई बनता है, तो इस केस में आपका ई इनवाइस नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आज आपको बताया है। तो अगर आप एक्सपोर्ट करते हो विद एलयूटी हो चाहे विदाउट एलयूटी, ठीक है, दो केसेज होगी। अगर टैक्सेबल सेल करते हो तो दोनों केस में आपका ई इनवाइस बनेगा। विद एलयूटी हो विदाउट एलयूटी दो केस हो गई, चाहे एग्जम्प्ट सेल करो चाहे नील रेटेड, उस केस में कभी भी आपका ई इनवाइस नहीं बनेगा। ठीक है, तो कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।